सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर से बाइनरी ऑपरेशन का एक नया पार्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। हमने कल तक पढ़ लिया था कि नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ इंटीजर में, रैशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में, रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस माइनस डिवीजन एंड क्रॉस किस तरह से व्यवहार करते हैं और कौन कौन इसका बाइनरी ऑपरेशन होता है इनमें से और कौन कौन सा नहीं होता, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम इसमें करने से हमने डिवीजन में भी कर लिया था, लेकिन डिवीजन में आपने देखा होगा तो 1/0, जैसे मान लिया कोई एलिमेंट मैंने 1 मान लिया और एक 0 मान लिया, तो 1/0 में बड़ी दिक्कत आ रही थी, ये कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, है ना। तो इस पे थोड़ा सा समस्या थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस 0 को इन नंबर सिस्टम से हटा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एन में तो 0 वैसे भी नहीं है, 1 2 3 ये हो गया। जेड में से हमने क्या किया, -1 1 2 -2 ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, समझ में आई बात। क्यू स्टार में से मतलब कि हमने 0 को हटा दिया तो P/Q की फॉर्म में आ गया, जहाँ क्या है P, Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड P और Q अब दोनों नॉन जीरो है, ठीक है। आर स्टार भी सेम, आर स्टार में भी इसका मतलब, आर स्टार का मतलब क्या है कि हमने रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दिया है। सी स्टार का मतलब क्या है, सी में से मैंने 0 को माइनस कर दिया है। R-Q में तो 0 वैसे भी नहीं होता क्योंकि वो इरेशनल नंबर सेट का कलेक्शन है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या ये डिवीजन इनमें बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पर एक प्रमुख चीज़ ये है कि अगर मैंने एक नंबर इसका लिया और 2 नंबर भी इसी का लिया, 1 डिवीजन 2 किया, तो 1/2 नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ अगर देखो मैं 1 ले लिया यहाँ भी और 2 यहाँ भी है, 1/2 करूँ तो ये भी सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर नहीं है। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि डिवीजन जो है ना नेचुरल नंबर में है ना जेड स्टार में है। जेड स्टार का मतलब जेड से 0 को हटा दिया। लेकिन क्यू स्टार में अगर आप देखोगे बेटा, कोई भी नंबर है, मान लिया लेट M/n बिलोंग्स टू क्यू स्टार एंड S/t बिलोंग्स टू क्यू स्टार, ये 2 नंबर है वेयर M, N, S, T ऑल आर इंटीजर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर, हाँ नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब हम M/n डिवीजन बाई S/t करने निकलेंगे तो आप भी जानते हुए M/n इंटू क्या हो जाएगा T/s। तो ये क्या हो जाएगा M इंटू T/n इंटू s। देखो बेटा, m इंटीजर था, t इंटीजर था, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर ही आएगा, n इंटीजर था, s इंटीजर था, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब कहने का आशय है कि ये भी आपका कहाँ होगा, क्यू स्टार में होगा। तो यही तो था कि कोई भी 2 एलिमेंट आपके अगर आप क्यू स्टार के लेते हो, उनमें ये बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद, कौन सा डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद क्या जो रिजल्ट आ रहा है, क्या जो उसकी इमेज आ रही है वो भी क्यू स्टार में है। तो यहाँ पर उत्तर मिलता है हमें, हाँ ये क्यू स्टार का मेंबर है। इसका मतलब है कि डिवीजन क्यू स्टार में बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक हो गया। अब देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्यू स्टार में देखो, नेचुरल नंबर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर में से 0 को हटा दिया, नॉन जीरो रैशनल नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन था। सिमिलरली अगर आर स्टार करूँ मैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, इसमें भी डिवीजन आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम में ये डिवीजन जो होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो यानी कि अगर हम नॉर्मल डिवीजन की बात करें तो नॉर्मल डिवीजन मतलब डिवीजन की बात नॉर्मल नंबर सिस्टम में करें तो ना ही नेचुरल नंबर में होता है, ना ही इंटीजर में, ना ही रैशनल नंबर में, ना ही इरेशनल नंबर में, ना ही रियल नंबर में, ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन अगर मैं यहाँ
Q, R और C में से इसमें से जीरो एलिमेंट है उसको बाहर कर दूं तो नॉन जीरो एलिमेंट के कलेक्शन में ये बाइनरी ऑपरेशन होता है डिवीजन, ये भी R स्टार में बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये भी R स्टार में C स्टार में बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो यानी कि नॉन जीरो रैशनल नंबर हो, नॉन जीरो रियल नंबर हो, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इसमें डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए हम आप दूसरा आपके सम्मुख एक बाइनरी ऑपरेशन रखते हैं। लेट S इज एनी सेट, ध्यान से देखना, S कोई क्या है आपका सेट है, एंड PS इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S। ठीक है, यानी कि अगर S आपका क्या है कोई सेट है तो PS को हम पावर सेट भी बोलते हैं। जो पावर सेट का मतलब होता है इसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन। इतनी बात सुनाई। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको, मान लिया S बराबर हमारे पास है 1 2 3, इसके पावर सेट में क्या क्या आएंगे, देखो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे। देखो सबसे पहला सेट बनता है नल सेट, दूसरा बनता है क्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 और 3। कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अगर मैं इसके पावर सेट की बात करूं तो इसके पावर सेट में क्या आएगा 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो यानी कि अगर सेट में n एलिमेंट हैं तो पावर सेट में हमेशा 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। इतना तो आप लोग स्मरण रखना सदा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, इसके पावर सेट में 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट होंगे। लेकिन क्या इसका मैं उपयोग यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। इसका बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या संबंध है ये महत्वपूर्ण है। अब जरा ध्यान देना। पहली बात क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ मैं, स्टार डिफाइंड बाय A स्टार B बराबर A यूनियन B ऑन PS इज बाइनरी ऑपरेशन। इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक हो गया। अब देखो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें क्या करना है ध्यान देना। A स्टार B का मतलब A और B के बीच में ऐसा ऑपरेशन लगाना है जो कि A यूनियन B की फॉर्म में, यानी कि स्टार का मतलब यहाँ पर यूनियन है। क्या यूनियन बाइनरी ऑपरेशन है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ जितने भी एलिमेंट बच्चों, इन जितने भी एलिमेंट हैं इनका आपस में अगर आप यूनियन करोगे, इन दोनों का यूनियन किया 1 और 2 का, तो 1 2 एक साथ आ गया तो 1 2 भी यहाँ पर है। देखो अगर मान लिया 2 3 का किया तो 2 3 भी यहाँ पे देखो। अगर आपने 3 और 1 2 का किया तो 1 2 3 1 2 3 भी है देखो। तो इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इनका आपस में यूनियन करोगे, किसी भी दो एलिमेंट का यूनियन करोगे तो वो लौट के इसी में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या लिखोगे, इफ A बिलोंग्स टू PS, B बिलोंग्स टू PS, देन मैं एक चीज और एक साथ ही बता रहा हूं, देन A union B belongs to PS and also A intersection B belongs to PS। मतलब किसी भी दो एलिमेंट का यूनियन कहो वो भी PS में होगा, किसी भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन करो वो भी PS में होगा। तो एक के साथ दो चीज़ें हमने कर ली कि यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी दोनों PS के लिए बाइनरी ऑपरेशन का कार्य करते हैं। फिर बोल रहा हूँ, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी दोनों बाइनरी ऑपरेशन का कार्य करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, बाद में आप जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको अभी इस टाइम पर क्या दे रहा हूँ, क्योंकि इसका कहाँ पर कैसे उपयोग करना है ये मैं आने वाले भविष्य में आप लोगों के समक्ष तय करूँगा। ठीक हो गया। तो ये आपका इसमें इंटरसेक्शन भी है और इसी में आपका यूनियन भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब हम बाइनरी ऑपरेशन के एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से आएंगे। तब तक का मैं आशा करता हूँ कि आप जितना मैंने ये पढ़ा है इसको अवश्य देखें।